वसुधैव कुटुंबकम दोस्तों, फरवरी आ गई है और सरसों के कीड़े हवा में उड़ रहे हैं। इस समय मैं हूँ राजस्थान के नागौर ज़िले में। नागौर ज़िला जिसकी स्थापना नागवंशी शासकों ने की। इसे अहिछत्रपुर, अनंतपुर, सपादलक्ष, जांगल देश भी कहा जाता है। जांगल देश इसे महाभारत काल के समय जाना जाता था और सपादलक्ष इसे चौहान काल के समय जाना जाता था। और नागौर में इस समय मैं हूँ राव अमर सिंह राठौड़ की छतरियों के पास। ये पीछे उनकी छतरियाँ दिखाई दे रही है। मैं अंदर गया था लेकिन आपको अंदर से इसका नज़ारा नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करना मना है। लेकिन अंदर राव अमर सिंह राठौड़ की एक मुख्य छतरी है जिसमें 16 स्तंभ है, खंभे हैं और बाकी कुछ उनके परिवार के सदस्यों की छतरियाँ बनी हुई है। और पास में ही जड़ा तालाब है। नागौर में एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी आने के बाद में कि यहाँ की सड़कें चौड़ी हैं और साफ़ हैं। ये मुझे समझ नहीं आया कि साफ़ क्यों थी, पर जब मैं गेट पे यहाँ आया तो अंकल मुझे मना करते हैं कि अंदर जा कर के आप वीडियोग्राफी ना करें। और साथ ये भी बताते हैं कि ये जगह इतनी साफ़ क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के सहयोग से नहीं हुई है, खुद लोग भी इसमें सहयोग करते हैं। तो उस वजह से ये जगह इतनी साफ़ है, तालाब साफ़ है और शहर साफ़ है। 17वीं शताब्दी के समय जब गज सिंह ने मारवाड़ का शासक अपने छोटे बेटे को बना दिया, जसवंत सिंह को, तो बड़ा बेटा अमर सिंह राठौड़ सीधे शाहजहाँ के पास चला गया और शाहजहाँ ने नागौर अमर सिंह राठौड़ को भेंट स्वरूप दे दिया। आखिर शाहजहाँ के पास नागौर आया कैसे? एक समय पर अकबर ने यहाँ पर एक दरबार लगाया था नागौर में, जहाँ पर उसे बिरबल मिला और अबुल फजल, यानी कि जो 9 रत्न हैं उनमें से 2 रत्न नागौर के ही थे। और वहीं से बिरबल की चतुराई के साथ अकबर नागौर पर कब्जा कर पाया। असल में जो दरबार लगाया गया था अकबर के द्वारा, वो एक तालाब बनाने के लिए लगाया गया था और वहाँ पे बहुत सारे जो रियासती राजस्थान की उनके राजाओं को बुलाया गया और उनसे अधीनता स्वीकार करवाई गई। कुछ शासकों ने की और कुछ ने नहीं की, और इसीलिए शाहजहाँ अमर सिंह राठौड़ को वो भेंट के रूप में नागौर दे पाए। अमर सिंह राठौड़ नागौर के एक जाने माने नायक हैं और उन्हीं के लिए छतरियाँ बनाई गई है। तो मेरा नाम है प्रियदर्शन और मैं कर रहा हूँ भारत के हर ज़िले से होकर भ्रमण। तो चलिए आगे देखते हैं नागौर कैसा है। ये है नागौर दुर्ग। इसकी नींव 1154 में रखी गई और इसका निर्माण केमास राठौड़ द्वारा किया गया जब चौहानों का शासन था। इस पर चौहानों का, मुगलों का और राठौड़ों का शासन रहा था। अकबर ने मारवाड़ पर कब्जा करने के लिए अपना दरबार भी नागौर में ही लगवाया था, जहाँ पर उसे बिरबल और अबुल फजल और फैजी जैसे नवरत्न मिले थे। लेकिन कालांतर में यहाँ अमर सिंह राठौड़ का शासन हो गया और उसके बाद राठौड़ों का ही यहाँ शासन रहा। कुछ सरकारी वजहों से इस समय इसमें जाना निषेध कर रखा है, लेकिन सुना है कि यहाँ बादल महल बहुत प्रसिद्ध है और इस किले की जल संग्रहण क्षमता बहुत अच्छी है। ये दरगाह बड़े पीर साहब के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ मुख्य मज़ार सैयद सैफुद्दीन अब्दुल वहाब जिलानी की है। अजमेर में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी की दरगाह है, उनके साथ भारत आए थे। इनकी मज़ार ख्वाजा जी की मज़ार से 30 साल पुरानी है। इन्होंने मुस्लिम संप्रदायों में संप्रदाय कादरिया की खोज की थी और जो पीछे गुंबद दिखाई दे रहा है पुराना, उसे काला गुंबद कहते हैं, जो यहाँ के गवर्नर शमशुद्दीन खान दंदनानी का है, जो यहाँ के 500 साल पहले के शासक थे। सैयद सैफुद्दीन जिलानी जी का एक म्यूज़ियम भी है यहाँ पर, जहाँ पर उनके शासनकाल के समय की वस्तुएं रखी हुई है और उनके परिवार के द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं रखी हुई है। इस दरगाह का निर्माण पारसी के समस्त तालाब के पत्थरों से किया गया है और इस दरगाह में एक 900 साल पुराना खेजड़ी का वृक्ष भी है। ये संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह का मुख्य द्वार बुलंद दरवाज़ा है। वे सुवाल गांव में खेती किया करते थे, शाकाहारी रहने का उपदेश देते थे और पूरी ज़िंदगी भर लोगों में अमन और शांति का
प्रचार प्रसार किया करते थे और इनकी डेथ एनिवर्सरी पर नागौर में तारकिन का उर्स बढ़ता है। उर्स जैसे कोई मेला होता है, ये राज्य का दूसरा सबसे बड़ा उर्स होता है। मैं इस समय नागौर शहर से 1-2 किलोमीटर दूर मानासर के पास चल रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ देखने आया हूँ रामदेव जी का पशु मेला। और ये समय चल रहा है माघ शुक्ल पक्ष, और इसी समय रामदेव जी का पशु मेला लगता है। आओ देखते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान के हर ज़िले में बहुत सारे मेले पड़ते हैं। उसी तरह नागौर में भी कई सारे मेले हैं, जैसे मीराबाई का मेला, दधी माता का मेला, हरी राम जी का मेला, चार भुजा मेला। और अगर पशु मेलों में देखें तो रामदेव जी का मेला जो अभी यहाँ पर लगा हुआ है, तेजा जी का पशु मेला भाद्रपद माह और बलदेव जी का चैत्र माह में लगता है। जानवरों की कीमत उनकी नस्ल और ज़रूरत के हिसाब से तय होती है। जैसे कि अभी जो घोड़ा आपने देखा वो लगभग 1 लाख के आसपास होगा। और मान लो अगर गाय आप खरीद रहे हैं तो 15 लीटर वाली कोई गाय है तो लगभग 30 या 40 हज़ार, ऐसी जानकारी मुझे यहाँ के लोगों ने दी है। तो इस तरह यहाँ पर ख़रीदारी होती है जानवरों की। एक उनका घोड़ा है और ये अपना। चलो ये है खरनाल गांव में जन्मे प्रसिद्ध लोक देवता तेजाजी महाराज का मंदिर। तेजाजी कृषि देवता के रूप में सत्यवादी होने, वचनबद्ध होने और समाज में जात पात के भेदभाव को दूर करने के लिए माने जाते हैं। इसी प्रकार उन्होंने किसी को वचन दिया कि वह उनकी गायों को बचा कर लाएंगे, और बीच में जाते वक्त एक सांप मुक्ति के लिए जल रहा था और तेजाजी ने उस सांप को आग से बाहर निकाल लिया। और क्रोधित होकर उस सांप ने तेजाजी को मारने की कोशिश की, तो तेजाजी ने कहा बस मैं इन गायों को बचा कर ले आऊँ, फिर तुम मुझे मार लेना। और जब वो वापस आए तो उन्होंने अपने वचन का पालन किया। इसीलिए आप उनकी मूर्ति में सांप को देखते हैं। जिले में अन्य स्थान जैसे कुचामन फोर्ट है और दूधागढ़ फोर्ट है, मीराबाई का स्मारक है। मीराबाई का मंदिर मेड़ता शहर में बना हुआ है, जहाँ पर उनके पति भोजराज की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना सारा जीवन कृष्ण के लिए समर्पित किया। मेड़ता शहर में ही राज्य की पहली रेल बस चली, जो मेड़ता से मेड़ता रोड तक जाती थी। और अन्य स्थान जैसे डीडवाना शहर है, जहाँ पर डीडवाना लेक है, जहाँ पर नमक निकलता है, लेकिन ये खाने योग्य नहीं है। और मकराना प्रसिद्ध है अपने मार्बल्स के लिए, जिनका उपयोग ताजमहल और गोल्डन टेम्पल के निर्माण में किया गया। साथ ही लाडनू का जैन मंदिर भी यहाँ पर प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, ये था नागौर। नागौर में नाग पहाड़ियाँ हैं जहाँ से लूनी नदी निकलती है। और 10 से 12 फरवरी के टाइम पे हर साल यहाँ पे एक सूफी फेस्टिवल होता है, बहुत अच्छा है। आशा आपको चैनल अच्छा लग रहा होगा। और इस चैनल पे अपन पूरा भारत घूम रहे हैं धीरे धीरे करके, एक ज़िले से होकर के। तो जिन लोगों की इच्छा है कि वो देखें भारत में कौन कौन सी जगह और वहाँ पे क्या क्या है, वो ज़रूर जुड़ें। शुरुआत बूंदी से करी थी, मुझे रिसर्च करना भी नहीं आता था ढंग से। अब थोड़ी थोड़ी इम्प्रूव हो रही है। आगे जाके कैमरा भी इम्प्रूव होगा। कोशिश करूँगा आगे भी ऐसे अपग्रेड होता रहे और अच्छी से अच्छी बातें मैं आपके सामने लेकर आता रहूँ। बाकी चलो यार, घूमते रहो। तुम भी जाओ संडे को, सैटरडे को। शेर हर से जाके सोएंगे कि ज़िंदगी बड़ी चालाक होती है। ज़िंदगी बड़ी चालाक होती है, हर दिन एक नया कल देती है और धीरे धीरे करके उम्र छीन लेती है। जिसको समझ में आया बढ़िया है, जिसको नहीं आया कोई बात नहीं। चलो।
गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं 6 बजे निकल रहा हूँ और यहाँ से 112 किलोमीटर दूर है बीकानेर। 9 बजने वाले हैं और मैं अलाय पहुँचने वाला हूँ और मुझे साइकिल चलाते हुए 30 किलोमीटर हो चुके हैं। मैं 3-4 दिन एक जगह पर रुकता हूँ और लगभग चौथे या 5वें दिन मैं वहाँ से निकल जाता हूँ साइकिल से, और उस दिन मुझे लगभग 80 से 100 किलोमीटर साइकिलिंग करनी होती है, या कभी कभी 150 भी। तो साइकिल चलाने से होता क्या है कि एक हार्मोन होता है एंडोर्फिन और एक होता है डोपामिन। डोपामिन तब निकलता है जब आप कोई छोटी मोटी चीज़ में आपको खुशी मिलती है ना, जैसे कुछ खा लिया तो इंस्टेंटली जो खुशी मिलती है आपको, वहाँ डोपामिन निकलता है। फ़ोन चला लिया, कोई प्रोग्राम देख लिया। लेकिन एंडोर्फिन तब निकलता है जब आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हो। और एंडोर्फिन हार्मोन क्या करता है, आपको लंबे टाइम में खुश रखता है और दिमाग में एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करता है जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ाता है थोड़ा सा। और इसका फिजिकल हेल्थ पे असर ये होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म रेट बना रहता है। उससे ये होता है कि खाना वगैरह पचता रहता है, आप लंबे टाइम तक जवान रहते हो। असल मेरा ये मानना है कि स्वास्थ्य का कोई शेड्यूल नहीं होता है कि इतने टाइम पे पानी पीना है, ये खाना है, वो खाना है। एक कल्चर होता है जो आपको स्वस्थ रखता है। सोचो कि अगर आप आपके शहर के काम साइकिल से कर रहे हो तो 10-20 किलोमीटर तो आपके वैसे कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके लिए आपको फिर पानी पीना पड़ेगा क्योंकि प्यास लगेगी, तो अपने आप स्वस्थ रहने लगोगे। तो ये चीज़ होती है। जब मैं एक शहर से दूसरे शहर पहुंच जाता हूं तो मैं थक चुका होता हूं, तो अगले दिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए मैं उस टाइम पे एडिटिंग करता हूं, स्क्रिप्ट लिखता हूं, और फिर जब आराम हो जाता है, पाँव को थोड़ी ठंडक मिल जाती है, तो अगले दिन शहर का टूर करके शूटिंग वगैरह करता हूँ, फिर आगे निकल जाता हूँ। ये छोटी सी कहानी है जो हर बार दोहराती है, और जो बदलता है वो जगह और किस्से। काय का पेड़ है ये? फूल वाला रोइडा। रोइडा अपना राजस्थान का राज्य फूल। मुझे चलते हुए 90 किलोमीटर हो चुके हैं। 30 किलोमीटर दूर अब बीकानेर बचा है, और आप देख सकते हैं अगल बगल ये एक रेगिस्तानी इलाका है। पेड़ पौधों की जो प्रजाति है वो अब कटीली हो गई है। तो इस वीडियो को अब यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर आपको कोई अपडेट चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए, और साइकिल चलाते रहिए, स्वस्थ रहिए, जवान रहिए। और सामने का नज़ारा देख के लग रहा है कि कोई शहर आ रहा है, और देखते रहिए कि बिट्टू कहाँ जा रहा है।